बलभान सिंह, मैं इस देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा एक सवाल है। इस देश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, क्या भ्रष्टाचार कैसे दूर होगी? आज बात हो रही है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचारी लोग कौन लोग हैं, मैं जानना चाहता हूं। भ्रष्टाचारी वो लोग हैं जो देश में तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए इंजीनियर हों, चाहे इस देश के अधिकारी हों, सबसे बड़े भ्रष्ट वो लोग हैं। और किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं? भ्रष्टाचार का जो जड़ है वो तो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, चाहे इस देश के राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे इस देश के जो संविधान में लिखे हुए लोग हैं जो बैठे हैं, जज हो, चाहे मैं इस देश के तमाम अधिकारियों की बात कर रहा हूं जो लोग सरकारी तौर पर बैठे हैं और वो सबसे अधिक भ्रष्ट हैं। और सबसे अधिक भ्रष्टाचार का कहीं खात्मा करना तो सरकारी अधिकारी को खत्म करना पड़ेगा। और जो लोग आरोप लगाते हैं कि छोटे छोटे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, छोटे छोटे लोग भ्रष्टाचार कम कर रहे हैं, लेकिन पहले अगर आप कम करेंगे तो छोटे वाले अपने आप नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार एक मसला है। और जहां तक मोदी जी की बात है, मोदी जी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा नोटबंदी से। नोटबंदी से कम कैसे हो जाएगा? नोटबंदी एक सिर्फ तरीका हो सकता है, लेकिन बंद हो जाएगा ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। और मैं तथ्य देता हूं क्यों नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार तब तक बंद नहीं होगा। आज नई करेंसी आ गई, लोग नई करेंसी को लोग लेके घूम रहे हैं। उन 70 करोड़ में सुनता हूं, किसी की शादियां सुनता हूं 500 करोड़ की। वो शादियां कैसे हो रही हैं, वो केस कहां से आ गए? क्या मोदी जिसके लिए जिम्मेदार हैं? दूसरी बात, भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है तो आपको पारदर्शिता लानी पड़ेगी। पारदर्शिता का मतलब यह है कि अगर आप जहां पे संवैधानिक लोग बैठे हैं, चाहे अधिकारी लोग बैठे हैं, वहां पर आप पारदर्शिता लाइए। पारदर्शिता कैसे आएगी? आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया यह है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका हमारा ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो। आप भी कहते हैं ऑनलाइन हो, मैं भी कहता हूं ऑनलाइन हो, लेकिन क्या सिर्फ बोलने से कि कैशलेस या नोटबंदी बोलने से क्या देश में भ्रष्टाचार मिट जाएगा? अगर मिटेगा तो आपकी जो नीति है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और देश में और ऐसे लोग हों, सबसे अधिक भ्रष्टाचार तो लोग करते हैं, राजनीति में व्याप्त है। देश के जो नेतागण है उससे अधिक भ्रष्ट कौन है, बताइए आप। तो मेरा मानना है कि अगर भ्रष्टाचार को दूर करना है तो सबसे पहले आपके जैसे लोग जो इस देश में रहते हैं उनको कहिए कि चोरी ना करें, ईमानदारी से चुनाव लड़ें। क्या ये पारदर्शिता आप लाएंगे? क्या आप इससे आप समझेंगे कि देश में जो भ्रष्टाचार है वो नेता उसके लिए जिम्मेदार है? क्या आप ऐसे नेताओं को आप टिकट देंगे? आपकी पार्टी खुद उनको टिकट देती है और देश की तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो उन लोगों को टिकट देती है और वो चुनाव लड़ते हैं और जीत कर आते हैं। क्या आपने जाना कानून कहती है तो 4 लाख 5 लाख में चुनाव हो जाता है क्या एमएलए का? लेकिन क्या एमएलए जो जीत करके आते हैं वो 4-5 लाख में आ जाते हैं? आप बताइए, क्या इस देश में ईमानदारी का कोई महत्व रह जाता है? इस देश में ईमानदारी कहां व्याप्त है? अगर आप ईमानदार हैं तो ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है, आप प्रधानमंत्री हैं, तो इस देश में सही नेता चुन करके आए जिन पर कोई मर्डर केस ना हो, साफ सुथरी छवि हो। सबसे अधिक दागदार नेता तो आपकी पार्टी में है, तो क्या आप इसको दूर करेंगे? आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के, तो मैं आपका सम्मान पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी जो पार्टी है सबसे अधिक उसमें जो भ्रष्ट लोग हैं उनको आप पार्टी से निकाल दीजिए। उसके बाद आप बात कीजिए भ्रष्टाचार की। आपके पार्टी के लोग बहुत सारे लोग हैं जिसने शादी अभी करी कर्नाटका में, नितिन गडकरी की बेटी की शादी है, मैं सुना हूं ऐसा, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मैं सुना हूं उनकी बेटी की शादी में क्या 2.5 लाख से कम चल जाएगा? क्या 10 लाख से कम चल जाएगा? कैश इतने अधिक नए नए करेंसी छप रहे हैं, उसके बाद उनके पास कैश मिल जाता है। आम लोग तो त्रस्त हैं, नई करेंसी नहीं मिल रही है, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही। क्या देश में अगर संवैधानिक अधिकार है तो उस सभी आम नागरिक को भी प्राप्त है जो गडकरी को प्राप्त हैं या आपको प्राप्त हैं? आप भी कहते हैं इस बात को। तो मेरा मानना है अगर आप चाहते हैं भ्रष्टाचार को दूर करें, सबसे पहले आप अपने समाज के लोग जो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा संसद में बैठते हैं उनसे कहिए वो ईमानदार बने, वो अपनी पारदर्शिता लाएं और पारदर्शिता के आधार पर चुनाव लड़ें और देश के लिए जो संभव हो वो करें। क्या अगर आप ऐसा करेंगे तो देश के लोग इतने बेईमान नहीं हैं, देश के लोग अपने आप ईमानदार हो जाएंगे। पहले आप ईमानदार बनिए, मेरी ये विनम्र कोशिश है कि आप पहले ईमानदार होइए। अगर आप मानते हैं इस बात को तो आप पहले सुनिए और समझिए। जय हिंद, जय भारत।